चंद्रमा सिंह राशि में हो यानी कि लियो साइन में हो और उस चंद्रमा से दशम भाव में शुक्र आ जाए तो ये एक जबरदस्त योग का निर्माण हो जाता है। हालांकि ये योग कम ही जातकों की जन्मपत्री में देखने को मिलता है। अगर आप में से किसी की जन्मपत्री में हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक जबरदस्त योग है। और ऐसे जो जातक होते हैं वो जीवन में सफलता की सीढ़ियों को बहुत ही आसानी से चढ़ जाते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। स्कंद पुराण के मुताबिक जब देवताओं में और दैत्यों में आपस में युद्ध हुआ था और उन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया था, तो उसमें से 14 रत्न निकल करके बाहर आए थे और जो चंद्रमा है वो उन्हीं 14 रत्नों में से एक है। अगर किसी जातक की जन्मपत्री में उस जातक के बारे में हमें गहराई से अध्ययन करना हो, हमें उस जातक की साइकोलॉजी को जानना हो, तो यहाँ पे चंद्रमा का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। और इसके लिए जो चंद्रमा से 10वां भाव होता है यानी कि कर्म स्थान होता है, उसका अध्ययन करना और ज्यादा आवश्यक हो जाता है। जन्मपत्री में जो चंद्रमा से 10वां भाव होता है वो ये दिखाता है कि जातक अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां और चढ़ेगा या उस जातक को अपने कर्मों में सुधार करके सफलता के लिए और अधिक प्रयास करने हैं। यानी कि यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं एक संकेत दे देती है, ये पहले ही बता देती है कि ये जातक किस तरीके के कर्म करेगा। क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होता है तो कहीं ना कहीं उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। और अगर उसके कर्म कहीं ना कहीं वो बुरे कर्मों की ओर प्रेरित हो रहा है, बुरे कर्मों में आप इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति आलसी है, अकर्मण्य है, और ये स्थिति जन्मपत्री में अगर आपको दिखती है चंद्रमा से दशम भाव में, तो कहीं ना कहीं उस मनुष्य को प्रेरित किया जा सकता है, उस मनुष्य को प्रेरित करा जा सकता है, जिस कारण से वो मनुष्य आगे चल के सफलता को जीवन में प्राप्त कर लेता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा रोचक है। इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि चंद्रमा से जो 10वां भाव होता है वो जीवन में किस तरीके से एक्टिवेट होता है, ग्रहों का कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है। ऋग्वेद में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। मानव मन पे चंद्रमा के प्रभाव को समझने के लिए जन्मपत्री में चंद्रमा का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही आकाश में जो चंद्रमा का गोचर है उसका अध्ययन करना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसका ये कहना है कि सृष्टि में जो सूर्य है, सूर्य के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है वो चंद्रमा ही है। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य की जन्म राशि को यानी कि चंद्र राशि को यानी कि आपके मून साइन को निर्धारित करता है। आप देखते हैं, आप चाहे कोई भी दशा निकाल लें, विंशोत्तरी दशा या कोई और दशा, उन दशाओं में चंद्रमा के नक्षत्र का ही सबसे पहले यूज किया जाता है। चंद्रमा पर ही वो सारी दशाएं आधारित होती हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय देखा जाता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसी के आधार पे काफी चीजें निर्धारित होती हैं। उसकी जन्म राशि निर्धारित होती है, वो कैसे मूल में, कहीं गंड मूल में तो पैदा नहीं हुआ है, ये सारी चीजें चंद्रमा के द्वारा ही देखी जाती हैं। तो यहाँ पे ये कोशिश की गई है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट ग्रह है, तो उसको देखना बहुत आवश्यक होता है। चंद्रमा से किस भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, इसका बहुत अधिक प्रभाव हमारी जन्मपत्री पे पड़ता है। जन्मपत्री में मन की स्थिति को चंद्रमा अभिव्यक्त करता है। चंद्रमा एक अति शीतल, सौम्य और चंचल ग्रह है। ये लगभग 2.25 दिन एक राशि पे संचार करता है और एक महीने में पूरी 12 राशियों पे और 27 नक्षत्रों पे अपना गोचर पूरा कर लेता है। 10वां भाव मनुष्य के कर्मों को दिखाता है। अब चाहे ये मनुष्य के मानसिक कर्म हो या चाहे उसके शारीरिक कर्म हो या चाहे उसके वाचिक कर्म हो, चंद्रमा से 10वां भाव ये दिखाता है कि मनुष्य किस तरह की सफलता अपने जीवन में प्राप्त करेगा। कई बार हमको ये पता ही नहीं होता है कि कोई ग्रह हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है, और इसका ये परिणाम होता है कि जो मनुष्य की जो सफलता जो वो प्राप्त करते हुए आ रहा है, अपने कर्मों के कारण कहीं ना कहीं उस सफलता पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। अगर हमें ये ग्रह स्थिति पहले ही जन्मपत्री में पता लग जाए तो हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं
उन कर्मों में सुधार ला सकते हैं और अपने लिए सफलता के दरवाजों को खोल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रोचक है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। चंद्रमा से दशम भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है, तो वो ग्रह अपनी विशेषताओं के अनुरूप ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा ग्रह बैठा होगा, जैसी उसकी विशेषताएं होंगी, उसी हिसाब से मनुष्य कर्म करता है। क्योंकि वो चंद्रमा से दशम भाव में बैठा है, तो उस ग्रह की विशेषताओं का जो असर है वो सबसे ज्यादा मनुष्य के मन पे पड़ता है, और तो मनुष्य उसी के अनुरूप कार्य करता है। तो एक एक करके हम सभी ग्रहों के फलों को जानते हैं कि चंद्रमा से दशम भाव में अगर सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो या कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तो किस तरीके की मनुष्य को सफलता मिल सकती है, व्यक्ति किस तरीके के कर्म कर सकता है, इन सभी बातों को अभी हम विस्तार से जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी जातक की जन्म पत्री में चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य स्थित है, तो ये काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है। उस ग्रह की ये स्थिति उस जातक को न केवल एक अच्छा मानसिक बल प्रदान करती है, बल्कि आत्मिक बल भी प्रदान करती है। आप देखेंगे ऐसे जो जातक होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, काफी मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से भी काफी मजबूत होते हैं। ऐसा जो जातक होता है वो न केवल शरीर से बल्कि मन से और वचन से भी सत्कर्म करने वाला होता है। ऐसा जो जातक होता है वो एक उदार मन का स्वामी होता है। एक अच्छे मनुष्य में जितनी भी विशेषताएं होनी चाहिए वो सभी उस मनुष्य में होती हैं। उन सभी विशेषताओं को वो मनुष्य धारण किए रहता है। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लीजिए, दो रूल हैं। आप जब कभी भी ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं तो वहां पे आप अकेले ग्रह को भी देख लीजिए कि वो किस तरीके से बैठा है। सबसे पहले आप उसकी अवस्था को चेक करिए। जैसे मान लीजिए जाए सूर्य से दशम भाव में सॉरी चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य बैठा है, तो आपने सूर्य की अवस्था को भी अवश्य देखना है। अगर ये जो ग्रह है ये अवस्था से बली होगा, यानी कि ये ग्रह उच्च का होगा, स्वराशि का होगा, मित्र राशि का होगा, तो यहाँ पे जो शुभ फल हैं उनमें बढ़ोतरी होती जाएगी उसी के अनुरूप। अगर ये ग्रह चंद्रमा से जो दशम भाव में स्थित है वो ग्रह कहीं ना कहीं अगर नीच का हो जाता है, या वो अस्त हो जाता है, या वो शत्रु क्षेत्री हो जाता है, तो उस ग्रह के बल में कमी आ जाएगी। वो ग्रह वो शुभ फल नहीं दे पाएगा जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वो शुभ फलों में काफी कमी आ जाएगी। तो हमने इस चीज को जरूर देखना है। दूसरा ये है, आप ये भी देख सकते हैं कि चंद्रमा से दशम भाव में जो ग्रह बैठा है वो चंद्रमा से किन भावों का स्वामी है। अगर वो चंद्रमा से केंद्र का, त्रिकोण का, अच्छे भावों का स्वामी होकर दशम में बैठा है, तो और ज्यादा शुभ फल आपको मिलेंगे। तो इन दो रूलों को आपने यहाँ पर ही नहीं बल्कि काफी जगह, हर जगह ही इनको यूज करना है कि ग्रह की अवस्था क्या है और वो किस तरीके से कुंडली में किन भावों का स्वामी होकर के बैठा है। चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य का स्थित होना न केवल व्यक्ति को एक अच्छा मन देता है, बल्कि ऐसे लोग काफी प्रतिभा संपन्न भी होते हैं, उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। अगर इनकी प्रतिभा को एक सही दिशा मिल जाए तो ये जीवन में काफी आगे बढ़ जाते हैं, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में ये स्थिति बन रही है तो आप ये देखिए कि ऐसे जातक के अंदर किस तरह की प्रतिभा है। मान लिया जाए कोई जातक है, उसकी जन्म पत्री में ऐसा योग बनता है, तो वहां पे आप देखें कि अगर उस जातक को मान लिया जाए लिखने का शौक है या पेंटिंग करने का शौक है, और उस व्यक्ति में प्रतिभा भी है, वो अच्छा लिखता है, अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो उसको जरूर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। क्योंकि उसकी ये ग्रह स्थिति बताती है कि वो मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य की स्थिति मनुष्य को उसके प्रोफेशन में भी एक अच्छा पद दिलवाती है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पे आप एक अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं, आपको एक अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। या कई बार ये देखने में आता है कि ऐसा जो जातक होता है वो अपने मित्रों के बीच भी एक अलग स्थान रखता है, या समाज में उसका एक अलग स्थान होता है, उसको एक अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो वर्किंग लोग हैं उनकी कुंडली में ये योग है तभी फलेगा।
जो नॉर्मल जैसे जो लोग कई लोग वर्किंग नहीं होते हैं, घर पे रहते हैं, कई स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, तो उन स्त्रियों में भी ऐसी प्रतिभा होती है कि वो एक हट करके अपने परिवार में अपना एक स्थान रखती हैं, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी ग्रह स्थिति के कारण उस जातक को प्राप्त होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, साथ में आप देखते हैं कि उस जातक का लग्न भी बली स्थिति में है, तो ऐसे में उस जातक पे एक तरीके का डिवाइन ग्रेस भी आ जाता है, क्योंकि उसने श्रेष्ठ कर्म करते हुए वो आता है, ये ग्रह स्थिति उसको अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करती है, तो डिवाइन ग्रेस तो उसको मिल ही जाता है। इस कारण से उस मनुष्य को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कुछ भी दिक्कत परेशानी आ जाए, उसको धन की कमी कभी भगवान नहीं होने देते हैं, तो ये इतनी अच्छी ग्रह स्थिति होती है। तो अब अगले ग्रह के बारे में जानते हैं और अगला ग्रह हमारा बनता है मंगल। अगर चंद्रमा से दशम भाव में मंगल आ जाता है, तो वो मंगल किस तरीके के फल आपको देगा? अगर चंद्रमा से दशम भाव में किसी के मंगल स्थित है और मंगल एक अच्छी स्थिति में है, जो मैंने 2 रूल पहले आपको शुरू में बताए थे, अगर वो अवस्था से भी बली है और अच्छे भावों का स्वामी होकर के वहाँ पे स्थित है, तो ऐसा जो मनुष्य होता है, वो अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में सक्षम होता है। यानी कि उसको जो बात कहनी है, वो कह के रहेगा। वो उस चीज़ के लिए डरता नहीं है कि मैंने ये बात कही तो इसका ये असर होगा या ये परिणाम हो सकता है, ऐसा नहीं सोचता है। वो अगर देखता है कहीं पे गलत हो रहा है, तो उस गलत का विरोध भी वो पूरे साहस के साथ करता है, वो वहाँ पे भिड़ जाता है, क्योंकि मंगल उसको प्रेरित करता है। मंगल उसको एक अच्छा स्टैमिना दे देता है। ऐसे लोग पहले तो बीमार ही काफ़ी कम पड़ते हैं और अगर कभी बीमार पड़ भी जाते हैं, तो उनका स्टैमिना अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो वो उस चीज़ से बाहर निकल के आ जाते हैं। मान लिया जाए किसी टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका जो सामना करेंगे वो भी काफ़ी साहस के साथ करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि आपके जीवन में ये परेशानी आ गई, आप तो बहुत परेशान होंगे, तो वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं। वो दूसरों से भी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो होता रहता है जीवन में, इस समय को भी मैं निकाल लूँगा। तो वो पूरे साहस के साथ वहाँ पे लगा रहता है, उस समय को भी निकाल लेता है जीवन से। तो ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ पे आप देख लें कि मंगल आपका बली होना चाहिए। हालाँकि ये मंगल उस जातक को क्रोधी तो ज़रूर बना देता है। ऐसे लोगों का गुस्सा थोड़ा तेज़ होता है और गुस्सा वो गलत बात में नहीं करते हैं, वो गलत बात को सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो गुस्सा करते हैं या क्रोध करते हैं और जब उनका गुस्सा खत्म हो जाता है, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस गुस्से को लेकर के मन में बैठे रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, वो देखने में भी सुंदर होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी ग्रह स्थिति भी बन सकती है। चंद्रमा से दशम भाव में अगर मंगल है, लेकिन ये मंगल कहीं अगर नीच का हो जा रहा है, अस्त हो जा रहा है, शत्रु क्षेत्री हो जा रहा है, कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं वो कमज़ोर हो जा रहा है, तो फिर यहाँ पे ऐसा मंगल मनुष्य को गलत कर्म करने के लिए प्रेरित अवश्य ही करेगा। अगर आप ये स्थिति किसी की जन्मपत्री में देखते हैं, तो वहाँ पे आप उसको पहले ही आगाह कर सकते हैं कि आपने जीवन में गलत कर्म नहीं करने हैं, सही रास्ते पे चलना है। आप उसको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। ये जो मंगल की ऐसी स्थिति होती है, कमज़ोर मंगल की, ये मनुष्य को कहीं न कहीं लोभी बना देती है। ऐसे लोगों के मन में दूसरों की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लोभ आ जाता है कि मुझको ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उनको कितना भी मिल जाए जीवन में, लेकिन उनका जो लोभ है वो कहीं न कहीं बना रहता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है। अब ये मंगल क्योंकि कमज़ोर है, तो ये मनुष्य को ना केवल बुरे कर्मों की ओर करने के लिए प्रेरित करेगा मानसिक रूप से, बल्कि व्यक्ति कई बार बहुत झगड़ालू भी हो जाता है, बहुत खराब स्वभाव रखता है, उसका आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और उसका जो स्वभाव होता है कई बार बहुत कठोर हो जाता है, लोगों से लड़ना, झगड़ना, बुरे उसमें बात करना, उसका जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल खराब होता है। इस वजह से लोगों के बीच जो उसकी इमेज होती है वो बहुत खराब हो जाती है। तो इस ग्रह स्थिति में अगर कोई जातक है, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित ज़रूर करें। चंद्रमा से दशम भाव में अगर किसी का बुध आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर चंद्रमा से दशम भाव में जो बुध स्थित है, वो चंद्रमा से 5वें भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा से दशम भाव में आ जाए,
तो ऐसा जो जातक होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये बहुत अच्छा योग है। इसको भी आप चेक करके देखिएगा। चंद्रमा से 5वें भाव का स्वामी बन करके अगर वो दशम में स्थित है, तो जातक को बहुत इंटेलिजेंट बना देता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर निरंतर ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा बनी रहती है और वो ज्ञान को प्राप्त करते भी हैं। वो कई तरह के अपने जीवन में कई तरह के ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं और अपने ज्ञान को जीवन भर बढ़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों का जो मन होता है ज्यादातर पढ़ने लिखने में ही लगा रहता है। चंद्रमा से दशम भाव में अगर बुध स्थित होता है तो ये एक और बहुत अच्छा योग बना देता है जिसे अमल कीर्ति योग के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखते हैं चंद्रमा से दशम भाव में बुध स्थित है और ये बुध अपनी स्वराशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है और इस पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। ये प्योर अमल कीर्ति योग बन जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं जीवन में वो काफी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, इनके पास बहुत ज्ञान होता है और इसी ज्ञान के कारण ये जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। इनको बहुत मान सम्मान मिलता है। चंद्रमा से दशम भाव में बुध की ये स्थिति व्यक्ति को अच्छा धन भी जीवन में दिलवाती है। न केवल वो मान सम्मान प्राप्त करते हैं बल्कि धनी भी होते हैं। तो चंद्रमा से दशम भाव में बुध की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन आपने ये जरूर चेक करना है कि ये बुध कैसी अवस्था में है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक दो लोगों ने पूछा भी था कि ऐसे तो कोई ना कोई ग्रह अगर देखता है अशुभ प्लैनेटों को तो वो क्या खराब ही माना जाएगा। ये ज्यादातर बुध के लिए देखा जाता है, क्योंकि जो बुध होता है उसके बारे में कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर ये पापी ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो स्वयं भी पापी हो जाता है। जबकि गुरु और शुक्र के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। अगर गुरु पे कोई अशुभ दृष्टि आ भी रही है तो वो पापी नहीं बनेगा, लेकिन उसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन बुध अगर पापी ग्रह के साथ बैठेगा तो वैसा ही हो जाएगा। अगर बुध शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगा। तो बुध की जो स्थिति होती है वो इसी प्रकार से जन्म कुंडली में देखी जाती है। ये एक डाउट था जिसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। चंद्रमा से दशम भाव में अगर बृहस्पति स्थित है तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ये गज केसरी का सबसे सुंदर रूप है। जो गज केसरी योग आपने सुना है कि चंद्रमा से केंद्र भावों में जब गुरु आता है तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। उसी गज केसरी योग का जो सबसे सुंदर रूप है, जो हम कह सकते हैं सबसे बढ़िया फल देने वाला है, वो यही रूप है, चंद्रमा से 10वें में गुरु का स्थित होना। अगर किसी मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं तो उन कर्मों के कारण मनुष्य को इस जीवन में ये ग्रह स्थिति मिलती है। अगर किसी जातक की जन्मपत्री में ये ग्रह स्थिति है तो वो जातक और बाकी समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे बिल्कुल हट करके होता है। वो सारी विशेषताएं मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये एक बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। तो गजकेसरी योग भी बन जाता है और चंद्रमा से दशम भाव में गुरु है तो वैसे ही बहुत सुंदर योग है। तीसरा अमल कीर्ति योग भी बन जाता है। तो ऐसे जातक भी जीवन में बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सब कुछ अभी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। जिस जातक की जन्मपत्री में ये ग्रह स्थिति होती है वो जातक समाज के लिए, जीव जंतुओं के लिए या आप देखते हैं प्रकृति को किसी भी रूप में बचाने के लिए अवश्य ही कार्य करते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कर्म वो लोग करते हैं। अगर यह गुरु एक बली स्थिति में है, मान लिया जाए उच्च का है, स्वराशि का है, तो ऐसे जातक जो भी सोचते हैं किसी की भलाई के लिए, जो भी कर्म वो मन में सोचते हैं उसको जीवन में अवश्य ही पूरा भी करते हैं। ये क्योंकि गजकेसरी का एक सबसे उत्तम रूप है। तो ऐसे जो जातक होते हैं जीवन में बहुत अच्छा नेम फेम कमा लेते हैं। या तो वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा कमाते हैं या वो अपने ज्ञान के कारण। कई बार आप देखते हैं कई टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ज्ञान के कारण ही जीवन में बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। वो उस ज्ञान का उपयोग पैसे को अर्जित करने के लिए नहीं करते हैं बल्कि समाज के लिए करते हैं, समाज के कई वंचित वर्गों के लिए उसका यूज करते हैं। और विद्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा नेम फेम जीवन में अर्जित करते हैं। और क्योंकि चंद्रमा से दशम भाव में गुरु है, गुरु हमारे जीवन में हमारी हैप्पीनेस का कारक ग्रह है। तो इतनी अच्छी स्थिति अगर उस जातक के जीवन में बनी हुई है उसकी जन्म कुंडली में,
तो ये स्थिति ये भी दिखाती है कि अपने इन श्रेष्ठ कर्मों के कारण जातक अपने मन से हमेशा सुखी रहेगा। ऐसा जो जातक होता है बहुत ही परोपकारी स्वभाव रखता है। अगर कोई उससे कोई किसी तरह की भी हेल्प मांगे तो वो कभी भी मना नहीं करता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। ये इतनी अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, अपने प्रोफ़ेशन में भी काफ़ी अच्छा राइज़ कर लेते हैं और आप देखिएगा अपने उस प्रोफ़ेशन में भी इन लोगों का अपना एक बिल्कुल अलग स्थान होता है, काफ़ी सम्मान मिलता है इनको अपने अपने सहकर्मियों के बीच में एक अलग तरह की इनकी इमेज बनी रहती है। अब अगर किसी जातक की जन्म पत्री में चंद्रमा से दशम भाव में आप देखते हैं कि शुक्र स्थित है और ये जो शुक्र है वो एक अच्छे भावों का स्वामी होकर के वहां पे स्थित है, तो ये जो योग है ये एक जबरदस्त योग बन जाता है। ये योग उस जातक को जीवन में कई तरह के अवार्ड भी दिलवाता है। ऐसे लोगों को जीवन में उनके कार्य क्षेत्र के अनुरूप अवार्ड मिलते हैं, उनको एक अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है और ये भी एक अमल कीर्ति योग का निर्माण कर देता है, क्योंकि अमल कीर्ति योग चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रहों के आने से बनता है। अगर ये शुक्र स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए या अपने मित्र ग्रहों की राशि में चला जाए, तो ये और ज़्यादा अच्छे फल देगा जातक को। ऐसा जातक बहुत अच्छा जीवन में अपना एक स्थान बना लेगा, अपने प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा राइज़ करेगा और आप कभी भी देखिएगा अगर 10वें घर का जो संबंध है, वो शुक्र से बन जाता है, तो लोग जीवन में एक अच्छा पद अवश्य ही प्राप्त करते हैं। चाहे किसी भी रूप में वो प्राप्त करें, इसको हमेशा आप कार्य क्षेत्र से ना जोड़ें। एक समाज में एक अपना एक अच्छा स्थान रखना भी एक पद प्राप्ति के बराबर ही होता है। तो इस तरह की कोई भी पद की उन्हें प्राप्ति हो सकती है। तो आप देखते हैं कि चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रहों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर किसी जातक का चंद्रमा सिंह राशि में हो यानी कि लियो साइन में हो और उस चंद्रमा से दशम भाव में शुक्र आ जाए तो ये एक जबरदस्त योग का निर्माण हो जाता है। हालांकि ये योग कम ही जातकों की जन्म पत्री में देखने को मिलता है। अगर आप में से किसी की जन्म पत्री में हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक जबरदस्त योग है और ऐसे जो जातक होते हैं वो जीवन में सफलता की सीढ़ियों को बहुत ही आसानी से चढ़ जाते हैं और ये बहुत अच्छा उदार व्यक्तित्व रखते हैं, परोपकारी नेचर रखते हैं। इसकी शुक्र की ये स्थिति चंद्रमा से दशम में शुक्र की ये स्थिति उस जातक के शुभ कर्मों को इंगित करती है। आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये जातक बहुत अच्छे कर्म करता है। ये जातक अपने जीवन में सफलता को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। ये जातक जीवन में काफी आगे बढ़ेगा। ऐसे जो जातक होते हैं उनका भाग्य भी हमेशा उनका साथ देता है। उनको जीवन में कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिलता रहता है। तो जब भी उन्हें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कोई ना कोई उनकी हेल्प करने आ जाता है और वो कहते हैं कि भगवान किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ गए, हमारी हेल्प कर दी, क्योंकि भाग्य उनका हमेशा साथ देता है, डिवाइन ग्रेस उन पे बना रहता है। ऐसे लोग न केवल बाहर से देखने में सुंदर होते हैं बल्कि मन से भी बहुत सुंदर होते हैं। अब बात करते हैं हमारे शनि ग्रह की। शनि देव से सब लोग डरते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शनि देव भी अच्छे फल देते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी। चंद्रमा से दशम भाव में अगर किसी का शनि स्थित है तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर ये शनि चंद्रमा से दशम भाव में उच्च राशि का है, स्वराशि का है या मित्र राशि का है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये शनि आप देखते हैं कि नीच का हो रहा है, अस्त हो रहा है या शत्रु राशि में चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रह की ये स्थिति उस मनुष्य के लिए कष्टकारी हो जाती है। ग्रह की ये स्थिति उस मनुष्य को गलत कार्य करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो मनुष्य अपने गलत कर्मों के कारण सफलता की जो भी सीढ़ियां चढ़ा था उन सीढ़ियों पे आगे नहीं चढ़ पाता है, बल्कि वापस अंधकार की ओर चले जाता है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि शनि यहाँ पे बलहीन हो गया है, वो नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो ये जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिक्कत दे देता है। वो ऐसे मनुष्य को रोगी भी बना देता है। कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी भी रख लेते हैं या ऐसे जातकों को जीवन में धन का काफ़ी अभाव भी रह सकता है। तो किसी ना किसी रूप में ये अरिष्ट बाहर आ सकता है।
अब आप अगर देखते हैं, दूसरी स्थिति मैं बता रही हूँ, अगर चंद्रमा से दशम भाव में जो शनि स्थित है, वो एक अच्छी स्थिति में है, बली स्थिति में है, तो इसके फल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तब ये शनिदेव आप पे बहुत ज्यादा कृपा बरसाएंगे। ऐसा जो मनुष्य होता है वो जीवन में हमेशा वैभव से परिपूर्ण रहता है, वैभवशाली होता है, उसको राजा के समान बताया गया है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जीवन में कभी भी धन धान्य की उसको कोई कमी नहीं होती है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो कृपण हो सकते हैं, यानी कि कंजूस हो सकते हैं। ये ग्रह स्थिति इस चीज को भी दिखाती है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो शनि देव हैं वो बली स्थिति में आ गए हैं, और एक जो बलवान ग्रह होता है वो हमेशा अच्छे फल देता है, चाहे वो अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो। तो ऐसे में मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, और जो मनुष्य होता है अपने जीवन को भी सार्थक करता है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं, उसका डिसीजन सही है, उसका मन अच्छा है, तो वो एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ जाता है जीवन में। यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग मैं बता रही हूँ। अगर किसी व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो मेष राशि में हो, या वृष राशि में हो, या मकर राशि में हो, और उससे दशम भाव में आप देख रहे हैं कि शनि स्थित है, तो ऐसा जो योग है ग्रहों का वो बहुत सुंदर योग होता है। ये व्यक्ति को राजा के समान बनाता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान वैभवशाली होता है, इतना अच्छा योग है। अगर आप में से किसी की जन्मपत्री में है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि और मकर राशि का होना चाहिए, और उससे दशम भाव में शनि स्थित होना चाहिए। अब किसी जातक की जन्मपत्री में चंद्रमा से दशम भाव में राहु या केतु भी आ सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय ग्रंथों में ये कहा गया है, शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि जो राहु है वो शनि के समान फल देता है, और जो केतु होता है वो मंगल के समान फल देता है। तो ऐसे में अगर आपको राहु के फल देखने हैं तो आप शनि को देख लीजिए, अगर आपको केतु के फल देखने हैं तो आप मंगल को देख लीजिए। उन फलों को यहाँ पे अलग से नहीं बताया गया है। तो अगर आप देखते हैं किसी भी जातक की जन्मपत्री में यहाँ बताई गई जो ग्रह स्थितियां आप देखते हैं और वो ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप उस जातक को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें, उसको अच्छे से समझाएं, तभी हमारे इस वीडियो को पूर्ण सार्थकता मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।